Hello friends, welcome to this channel. Dear friends, today's topic is रेनबो. आज हम विलियम वर्ड्सवर्थ की बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड ब्यूटीफुल पोएम रेनबो को कवर करने वाले हैं. बहुत छोटी पोएम है ये एंड लाइन बाय लाइन इसकी समरी को हम कवर करेंगे हिंदी में. रेनबो इस पोएम का टाइटल है एंड द सेकेंड टाइटल इज माई हार्ट leaves us. It is the starting line of rainbow. That's why it is the title of rainbow. Right? तो आइए हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं. विलियम वर्ड्सवर्थ हैज रिटन रेनबो इन 1802 में. ओके, and it was published in 1807. When it was published in 1807, it is published as epigraph to the poem of William Wordsworth, Ode on Intimation of Immortality. यानी इसे एज ए एपिग्राफ के रूप में Ode on Intimation of Immortality में पब्लिश किया गया था. It is a short poem and it is a most beautiful poem of William Wordsworth. इस पोएम में एक फ्रेज जो बहुत ही फेमस है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है. फ्रेज है द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन. ये एक पैराडॉक्स है. पैराडॉक्स का मतलब फ्रेंड्स होता है कि जब हम कोई बहुत डीप बात को एक छोटे से वर्ड में, छोटे से सेंटेंस में डिस्क्राइब करते हैं तो उसे हम पैराडॉक्स कहते हैं. तो यहाँ पर अगर हम देखें, चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन, एक बहुत डीप बात को एक छोटे से सेंटेंस में कवर करने की कोशिश की गई है. बहुत ही इम्पोर्टेंट फ्रेज है ये, और इस पोएम में ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन भी कंसीडर की जाती है. तो आइए हम लाइन बाय लाइन को समझते हैं. My heart leaps off when I behold a rainbow in the sky. In this line, poet says that my heart leaps. It is a phrase, means उछलता है, मेरा हृदय उछलता है. When I behold, behold means होता है देखना, यानी जब मैं देखता हूँ. a rainbow in the sky, यानी जब मैं आकाश में रेनबो को देखता हूँ तो मेरा जो हृदय है वो उछलता है. When I see a rainbow in the sky, I feel happiness. I rejoices. My heart is filled with happiness, excitement. Right? So was it when my life began. Now, poet says that when I started my life, जब मेरी लाइफ स्टार्ट हुई थी, when I was a child, जब मैं एक बच्चा था तो उस समय भी मुझे वही फील होता था, मैं वही एक्साइटमेंट फील करता था जब मैं रेनबो को देखता था. So is it now I am a man. आगे कहते हैं कि आज मैं बड़ा हो गया हूँ, मैच्योर हो गया हूँ, यंग हो गया हूँ, तो आज भी मैं वही एक्साइटमेंट फील करता हूँ जो मैं बचपन में किया करता था. सो बी इट व्हेन आई शैल ग्रो ओल्ड. आगे कहते हैं कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तब भी मैं वही एक्साइटमेंट फील करूंगा रेनबो को देखकर जो मैं अपने बचपन के दिनों में और अपने यंग के डेज में फील करता था. फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम देखें तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है. जैसा कि हम जानते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ नेचर पोएट्स थे और नेचर से उन्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन था. और लेट मी डाई, आगे वो ये भी कहते हैं कि अगर कभी ऐसा होता है कि मैं रेनबो को नहीं देखता हूँ, यानी अगर मैं रेनबो को नहीं देखता हूँ तो मैं मरना पसंद करूँगा. इससे अच्छा होगा कि मैं इस दुनिया से विदा ले लूँ. मेरे लिए अच्छा होगा कि मैं इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ के चला जाऊँ. राइट?
नेक्स्ट लाइन में देखते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ और क्या कहना चाहते हैं रेनबो के बारे में। द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन। इट इज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लाइन ऑफ दिस पोएम एंड इम्पोर्टेंट है। ये एज अ फ्रेज के रूप में कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और एक्सपेक्टेड है कि ये एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, राइट। तो आइए समझते हैं कि ये यहाँ पर पोइट्स द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन के बारे में, यहाँ पर इस सेंटेंस के बारे में जो पोइट्स है वो क्या कहना चाहते हैं। फ्रेंड्स, ये एक पैराडॉक्स है। पैराडॉक्स का मतलब होता है कि जब हम कोई बहुत डीप बात को एक छोटे से सेंटेंस में कहते हैं तो वो पैराडॉक्स कहलाता है। तो यहाँ पर एक बात को यानी बहुत डीप बात को एक छोटे से सेंटेंस में कवर करने की कोशिश की गई है, इसीलिए पोइट्स ने यहाँ पर पैराडॉक्स फिगर ऑफ स्पीच को यूज किया हुआ है। अब आइए समझते हैं इस लाइन का मतलब क्या होता है। दोस्तों, इस लाइन के कई मतलब हो सकते हैं। सबसे पहला है चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। इसका मतलब हुआ कि जैसे कि एक चाइल्ड होता है वो इनोसेंट होता है, वो कभी किसी को धोखा नहीं दे सकता, कभी किसी से झूठ नहीं बोलता। सिमिलरली नेचर भी हमें कभी बीट्रे नहीं करती है, नेचर भी इनोसेंट होती है और नेचर से हम बहुत कुछ सीखते हैं, चाइल्ड से हम बहुत कुछ सीखते हैं। सिमिलरली नेचर से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो चाइल्ड की नेचर से कंपैरिजन की गई है, राइट। ये इसका एक फर्स्ट मीनिंग बनता है। सेकेंड मीनिंग की हम बात करें तो सबसे पहले चाइल्ड आता है, इसके बाद चाइल्ड के बाद वो उसका डेवलपमेंट होता है एज ए मैन के रूप में। तो यहाँ पर मैन का डेवलपमेंट कैसे हुआ, जब वो मैन का डेवलपमेंट चाइल्ड के थ्रू हुआ, ठीक है। इसलिए इसका जो दूसरा सेंस बनता है चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन, क्योंकि मैन का जो डेवलपमेंट चाइल्ड के थ्रू ही हुआ है। इसीलिए विलियम वर्ड्सवर्थ ये बताना चाहते हैं कि चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन, यानी पहले एग्जिस्टेंस में चाइल्ड आया एंड आफ्टर दैट जब उसका डेवलपमेंट हुआ एज वो मैन के रूप में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। आगे की लाइन कहते हैं एंड आई कुड विश माई डेज टू बी बाउंड ईच टू ईच माई नेचुरल पाइटी। आगे विलियम वर्ड्सवर्थ ऐसी विश चाहते हैं कि मेरे आने वाले दिन भी इसी तरीके से नेचर से ही इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो कि मैं नेचर को देखकर उतना ही एक्साइटेड हूँ जितना मैं आज फील कर रहा हूँ। क्लियर? तो ये एक छोटी सी पोएम थी जिसे मैंने यहाँ पर डिस्कस किया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।